हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेट से संबंधित, यानी जेटेट से संबंधित सारा जानकारी हम आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि जेटेट का परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, जेटेट में आप लोग को समय कितना दिया जाएगा, यानी परीक्षा अवधि कितना रहेगा, यानी आप लोग को एग्जाम में कितना समय दिया जाएगा। आगे जानेंगे कि परीक्षा का कठिनाई स्तर, ये भी जानेंगे कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसका कठिनाई स्तर कितना रहेगा, वो 10th लेवल रहेगा या ग्रेजुएशन लेवल रहेगा या इंटर लेवल रहेगा, ये सब भी जानेंगे। ठीक है, आगे हम जानेंगे पास करने के लिए कितना अंक लाना है, ये भी जानेंगे कि आपको पास करने के लिए कितना अंक लाना होगा। आगे जानेंगे फार्म भरने में कितना पैसा लगेगा, ये भी जानेंगे। फार्म कब से भराएगा, ये भी हम लोग जानेंगे। आगे जानेंगे नेगेटिव मार्क्स रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर हम लोग अंत में देखेंगे सिलेबस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं परीक्षा का स्वरूप। आप लोगों को पता है जेटेट जो परीक्षा होगा वो 2 लेवल पे होगा। ठीक है, जो कि एक रहेगा 1 से 5 और दूसरा रहेगा 6 to 8। ठीक है, देखिए 1 to 5 वाला प्राथमिक विद्यालय स्तर का होगा, जिसको हम लोग लेवल 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो 6 to 8 के लिए होगा वो उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए होगा, यानी उसको हम लोग लेवल 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पता चल गया जो परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो 2 टाइप होगा, एक होगा 1 से 5 और दूसरा होगा 6 to 8। ठीक है, अब आगे जानेंगे परीक्षा का अवधि, यानी आप लोग कितना समय मिलेगा एग्जाम में। देखिए प्राथमिक कक्षा यानी 1 to 5 का जो एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आप लोग को 2 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो 1 to 5 वाला फॉर्म भरेंगे जेटेट में उनको समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट का, और जो उच्च प्राथमिक कक्षा का जो फॉर्म भरेंगे यानी जो 6 to 8 वाला भरेंगे उनको भी दोस्तों समय यही दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट ही, दोनों का समय बराबर है। ठीक है, देखिए आगे दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए, यानी जो विकलांग है किसी तरह से वो देख नहीं पाता है ना, तो उसको मिलेगा 30 मिनट एक्स्ट्रा समय। ठीक है, जो देख नहीं पाता है उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं परीक्षा की कठिनाई स्तर। देखिए 1 to 5 का जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो रहेगा 10-12 तक, यानी दोस्तों 10+2 लेवल का प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है 10-12 का सिलेबस। ठीक है, जो NCERT बेस या CBSE पैटर्न पर रहेगा आधारित, उसी को आप लोग पढ़ना है, जो झारखंड सरकार द्वारा मान्य है। ठीक है, और जो 6 to 8 वाले हैं उनको पढ़ना है स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, यानी आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल का आप लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आपको जेटेट क्वालिफाई करना है तो आपको कितना % नंबर लाना होगा। देखिए सबसे पहले जानेंगे जनरल के लिए। दोस्तों जनरल को पास होने के लिए कम से कम 60 नंबर लाना है। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों आप लोग को 40% लाना पड़ेगा। इस चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी पेपर हो, जितना भी सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, ठीक है, उसमें सभी सब्जेक्ट में आप लोग को 40% अंक लाना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, और ओवरऑल मिला के 60% आप लोग को नंबर लाना है। ठीक है, तभी आप लोग जेटेट क्वालिफाई करिएगा। ठीक है, अब जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है यानी ST, जो ST है कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को लाना है 50%। ठीक है, जितना भी नंबर का एग्जाम होगा उसका आधा मार्क्स आप लोग को लाना है, और सभी विषय में आप लोग को लाना है कम से कम 30 नंबर सभी विषय में। ठीक है, उसी प्रकार से SC यानी अनुसूचित जनजाति उनको भी लाना है पास करने के लिए 50%, और सभी विषय में आप लोग लाना पड़ेगा 30%। ठीक है, सभी विषय में 30% लाना पड़ेगा। उसी तरह आदिवासी जनजाति उनको भी लाना है सभी विषय में 30%, और क्वालिफाई करने के लिए कुल मिला के 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनको लाना है पास करने के लिए 55%। ठीक है, ये परसेंट में दिया हुआ है, 55% आप लोग को नंबर लाना होगा, और सभी पेपर में, ये पेपर तो एक ही होगा। ठीक है, सभी विषय में जो भी उस पेपर में विषय होगा, 4-5 विषय अभी हम बताएंगे। ठीक है, सभी विषय में आप लोग को कम से कम 35% नंबर लाना होगा। ठीक है, इस तरह OBC जो 2 में आते हैं उनको भी पास करने के लिए 55% अंक चाहिए, और सभी विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है।
EWS का भी देख लीजिए, उनको भी लाना है 55% और सही विषय में लाना होगा उनको 35%। ठीक है, जो दिव्यांग हैं उनको भी लाना होगा 50%, सभी कुल मिला के 50 लाना होगा और प्रत्येक विषय में आप लोग को लाना पड़ेगा 30%। ठीक है, अब लोग आते हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग कितना पैसा देना होगा। ठीक है, अगर आप लोग जनरल में आते हैं, तो आपको देना होगा पेपर 1 के लिए जो 1 to 5 जो होता है पहला पेपर, अगर वो आप भरते हैं तो आपको 1300 रुपये देना होगा। ठीक है, ये अगर आप 6 to 8 वाला भरते हैं तो भी आपको 1300 रुपये देना होगा, और अगर आप लोग दोनों भरते हैं 1 to 5 और 6 to 8 तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अनुसूचित जनजाति में, जैसे कि आप ST में हैं और आपको एक पेपर भरना है फॉर्म 1 to 5 वाला तो आपको लगेगा 700, और दोनों पेपर 6 to 8 वाला भरना है तो आपको लगेगा 700, और दोनों भरना है तो लगेगा आपको 800 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से जो SC है अनुसूचित जनजाति उनको भी एक पेपर में लगेगा 700। ठीक है, सेकंड पेपर में भी लगेगा 700 और दोनों भरेंगे तो लगेगा 800। आदिम जनजाति जो है उनको लगेगा 500 रुपया पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 में अगर आप एलिजिबल है तो पेपर 2 में 500 लगेगा, और दोनों भरते हैं तो आपको लगेगा 600 रुपया। ठीक है, अभी बताएंगे कि कौन दोनों फॉर्म भर सकता है और कौन सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है, ये भी आप लोग हमें लास्ट में बताएंगे। ठीक है, जो OBC कैटेगरी में है अगर वो 1 to 5 भरना चाहते हैं तो उनको लगेगा 1300 रुपया, अगर वो 6 to 8 भरना चाहते हैं तो उनको लगेगा 1300 रुपया, अगर आप दोनों एलिजिबल है भरने के लिए तो आपको लगेगा 1500 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से OBC 2 पहला पेपर के लिए 1300 देना होगा और सेकंड पेपर के लिए 1300, और दोनों पेपर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको देना होगा 1500 रुपया। जो EWS है उनका भी 1300 रुपया है पहला पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए 1300 है, अगर दोनों एलिजिबल है तो दोनों भर सकते हैं तब वो लगेगा 1500 रुपया। ठीक है, दिव्यांग जो हैं उनको लगेगा 700 रुपया पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 का भरना है तो इसमें भी 700 रुपये लगेगा, और दोनों एलिजिबल है भरने के लिए तो आपको 800 रुपये देना होगा। ठीक है, देखिए कौन दोनों फॉर्म भर सकता है, मैं पहले आप लोग क्लियर कर देते हैं। जो BEd किया होगा वो सिर्फ भर सकता है पेपर 2। ठीक है, 6 to 8 का ही सिर्फ वो भर सकता है, लेकिन जो DLED किए हुए हैं और साथ में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो दोनों भर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं शुल्क जमा करने के पश्चात वापस नहीं होगा राशि। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ था कि शुल्क जमा के बाद अगर आप लोग पैसा का भुगतान कर देते हैं फॉर्म भरने समय, उसके बाद आप लोग का पैसा वापस नहीं होगा, ये आप लोग का वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग बता देते हैं। आगे है नो नेगेटिव मार्क्स, यानी आप लोग को नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग क्या करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर में आप लोग कम से कम एक गोला को काला करके आ जाना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो रहेगा नहीं। और एग्जाम दोस्तों ऑफलाइन होगा और OMR में होगा। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम होगा और ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, देखिए उम्र में छूट, देखिए उम्र में 7 साल का छूट है, क्योंकि दोस्तों 2016 के बाद 2024 में हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 7 साल का गैप है। ठीक है, इसलिए दोस्तों 7 साल का छूट भी मिलेगा उम्र में। ठीक है, देखिए सबसे मेन है सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सिलेबस पहले जारी किया गया था एक बार, बट इस बार हमको लगता है सिलेबस चेंज हो सकता है, तो पहले इस सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। जैसे ही नया सिलेबस आ जाता है तो हमको लगता है कि सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है लेकिन सिलेबस यही रहेगा। देखिए जो 1 to 5 है उनको पढ़ना है CDP जो 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, आई दोनों में देखिए, ये दोनों में आप कोई भी एक ले सकते हैं, या तो आप हिंदी अंग्रेजी लीजिए या आप उर्दू अंग्रेजी लीजिए, दोनों को एक लीजिए। ठीक, कोई एक। तो मान लेते हैं आप हिंदी अंग्रेजी लेते हैं तो यहाँ आपको 30 नंबर से पूछा जाएगा, 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। फिर क्षेत्रीय भाषा, यानी अब जो भी क्षेत्रीय भाषा जैसे कि खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया जो भी रखे हैं आप, उससे 30 नंबर पूछा जाएगा। फिर गणित से 30 नंबर पूछा जाएगा। फिर सामान्य ज्ञान से आप लोग पूछा जाएगा, जैसे झारखंड जी के हो गया, जनरल जी के हो गया, सारा चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें यानी दोस्तों यहाँ से 30 नंबर मिलेगा। इन टोटल मिला के 150 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल आप लोग को 150 नंबर का परीक्षा देना होगा। उसी प्रकार से जो 6 to 8 वाले भरेंगे उनका CDP से 30 प्रश्न पूछा जाएगा उनको। ठीक है, फिर देखिए इसमें भी दोनों में से कोई एक आपको लेना है, या तो हिंदी अंग्रेजी लीजिए या फिर आप उर्दू या अंग्रेजी लीजिए। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा दोस्तों आप लोग को क्षेत्रीय भाषा से 30 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर गणित और विज्ञान मिला के 60 नंबर, यानी कह सकते हैं गणित से 30 नंबर और विज्ञान से 30 नंबर, इन लोग मिला के भी, इसको टोटल मिला के भी यहाँ पर देख रहे हैं 150 हो जा रहा है। यानी दोस्तों पेपर 1 में 150 मार्क्स का पूछा जाएगा और पेपर 2 में भी 150 नंबर का पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, अब लोग आते हैं परीक्षा का आवेदन शुरू कब होगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू कब होगा, यानी फॉर्म भरने का शुरुआत कब होगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन शुरू 23/7/2024 से दोस्तों फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट है
22 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो जो भी जानकारी था दोस्तों आप लोग हम सारा इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर कुछ आप लोग डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। सारा डाउट आप लोग हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना, यानी दोस्तों बिना पैसा दिए हुए तैयारी करना दोस्तों, तो इस चैनल में हम तैयारी कराएंगे आप लोग को, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।